छतरपुर के शाही वंश की गौरव गाथा। प्रथम अध्याय। शाही वंश का उदय। छतरपुर मध्य प्रदेश अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ की धरती पर सदियों से शूरवीरों और पराक्रमियों का राज रहा है। इस कहानी का केंद्र बिंदु राजा वीरेंद्र सिंह हैं, जो छतरपुर के सबसे सम्मानित और पराक्रमी शासकों में से एक थे। उनका जन्म छतरपुर के एक शाही परिवार में हुआ, जो अपने अद्वितीय शौर्य, समर्पण और प्रजा के प्रति दया के लिए प्रसिद्ध था। राजा वीरेंद्र सिंह के पूर्वज महाराज रणजीत सिंह ने छतरपुर की नींव रखी थी। वे एक कुशल योद्धा और विद्वान थे, जिन्होंने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और छतरपुर को एक समृद्ध राज्य बनाया। उनकी पत्नी महारानी लक्ष्मी देवी अपने धर्म और परंपराओं के प्रति समर्पित थीं और उन्होंने राज्य में कई सामाजिक सुधार किए। द्वितीय अध्याय। वीरेंद्र सिंह का बाल्यकाल और प्रशिक्षण। वीरेंद्र सिंह का जन्म छतरपुर के महलों में हुआ। बचपन से ही उन्होंने अपने पिता महाराज जय सिंह से राजनीति और युद्ध की कला सीखी। उनका प्रशिक्षण कठोर और व्यापक था। उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और अन्य युद्ध कलाओं में पारंगत किया गया। वे एक उत्कृष्ट धनुर्धर भी थे और उनकी निशानेबाजी की कला राज्य भर में मशहूर थी। महारानी देविका, वीरेंद्र सिंह की माता, ने उन्हें संस्कार और प्रजा के प्रति कर्तव्यों का महत्व समझाया। उनकी शिक्षा ने वीरेंद्र सिंह को न केवल एक कुशल योद्धा, बल्कि एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बनने में भी सहायता की। तृतीय अध्याय। राज्याभिषेक और प्रारंभिक चुनौतियां। जब वीरेंद्र सिंह 25 वर्ष के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया और उन्होंने छतरपुर का सिंहासन संभाला। ये समय छतरपुर के लिए चुनौतीपूर्ण था। राज्य की सीमाओं पर लगातार दुश्मनों का खतरा मंडरा रहा था। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी सेना को संगठित किया और राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने भरोसेमंद मंत्रियों और सेनापतियों की मदद से छतरपुर को एक अभेद्य दुर्ग बना दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य में आंतरिक सुधार भी किए, जिससे प्रजा की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और राज्य में समृद्धि आई। चतुर्थ अध्याय। छतरपुर का महान युद्ध। राजा वीरेंद्र सिंह के शासनकाल के दौरान छतरपुर पर एक बाहरी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। ये खतरा राजा दिग्विजय से था, जो एक आक्रमणकारी और निर्दयी शासक के रूप में प्रसिद्ध था। उसने कई पड़ोसी राज्यों को जीत लिया था और अब उसकी नजरें छतरपुर पर थीं। युद्ध की घोषणा हुई और छतरपुर की धरती पर निर्णायक युद्ध लड़ा गया। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और उनके पुत्रों युवराज अजय सिंह, कुमार विजय सिंह और कुमार अर्जुन सिंह ने भी युद्ध में भाग लिया। युवराज अजय सिंह ने अपनी तलवार से कई दुश्मनों को परास्त किया, जबकि कुमार विजय और अर्जुन सिंह ने युद्ध की रणनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युद्ध लंबा और कठिन था, लेकिन अंततः छतरपुर की सेना ने वीरता और समर्पण से विजय प्राप्त की। पंचम अध्याय। युद्ध के बाद की शांति और विकास। युद्ध में विजय के बाद छतरपुर में एक नया युग आरंभ हुआ। राजा वीरेंद्र सिंह ने राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने राज्य में नई सड़कों, पुलों और जलाशयों का निर्माण करवाया। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया। महारानी देविका ने राज्य में कई सामाजिक सुधारों की शुरुआत की, जिससे महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने कई मंदिरों और आश्रमों का निर्माण करवाया, जहां गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता दी जाती थी। राजा वीरेंद्र सिंह के पुत्र भी राज्य की भलाई के लिए समर्पित थे। युवराज अजय सिंह ने प्रशासनिक कार्यों में महारत हासिल की और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। कुमार विजय सिंह ने राज्य की सुरक्षा को और भी मजबूत किया, जबकि कुमार अर्जुन सिंह ने शिक्षा और कला के क्षेत्र में योगदान दिया। षष्ठम अध्याय। शाही वंश की अमृता। राजा वीरेंद्र सिंह के निधन के बाद युवराज अजय सिंह ने सिंहासन संभाला। उन्होंने अपने पिता के आदर्शों को जीवित रखते हुए राज्य में समृद्धि और शांति बनाए रखी। उनकी पत्नी महारानी सुदेशना ने भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासनकाल में छतरपुर और भी समृद्ध और सुरक्षित बना। अजय सिंह के बाद उनके पुत्र ने राज्य का नेतृत्व संभाला और शाही वंश की धरोहर को आगे बढ़ाया। ये वंश कई पीढ़ियों तक छतरपुर में राज करता रहा
और उनकी गाथाएं राज्य की जनता में आज भी जीवित हैं। छतरपुर के शाही वंश की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि साहस, न्याय और समर्पण की भावना किसी भी राज्य को महान बना सकती है। आज भी छतरपुर के महलों और मंदिरों में इस शाही वंश की अमरता की गूंज सुनाई देती है। सप्तम अध्याय, छतरपुर के शाही वंश का समापन और वर्तमान समय बीतता गया, और बाहरी आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों के बावजूद छतरपुर के शाही वंश ने अपने अस्तित्व को बनाए रखा। लेकिन ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ देश के अन्य हिस्सों की तरह छतरपुर में भी परिवर्तन की बयार आई। शाही वंश धीरे धीरे अपनी शक्ति और प्रभुत्व खोता गया। ब्रिटिश शासन के अंत के बाद स्वतंत्र भारत के साथ छतरपुर का शाही वंश भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आज छतरपुर के महल और मंदिर, जिनमें किले का मुख्य महल और राजमहल भी शामिल हैं, पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं। ये संरचनाएं न केवल वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय हैं, बल्कि इनकी दीवारों पर छतरपुर के शाही वंश की अमर गाथाएं भी अंकित हैं। छतरपुर का वर्तमान अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहा है। यहाँ के लोग आज भी अपने शाही वंश के गौरव को याद करते हैं और उनकी वीरता और न्याय की परंपराओं को जीवित रखते हैं। इस प्रकार छतरपुर का शाही वंश अपने इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के माध्यम से आज भी अमर है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।